Hello everybody, how are you all? This is Abdul Sattar and you are watching English with Sattar. Today I'm going to discuss once again with you people noun. इससे पहले भी मैं एक वीडियो आप लोगों के साथ शेयर कर चुका हूँ, लेकिन वो नाउन के बेसिक इंफॉर्मेशन के बारे में, ठीक है, नाउन किसे कहते हैं और उसके कितने काइंड्स होते हैं। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। वैसे तो नाउन पर डिस्कस करने के लिए हमारे पास बहुत कुछ है और मुझे कम से कम 4 या 5 वीडियोस बनानी पड़ेंगी कंप्लीट नाउन को कवर करने के लिए। आज मैं इसका सबसे इम्पॉर्टेंट जो एस्पेक्ट है सिंगुलर एंड प्लूरल का, इसमें सिंगुलर एंड प्लूरल में हम आम तौर से बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। हमें पता ही नहीं चलता कि कौन सा नाउन सिंगुलर है और कौन सा नाउन प्लूरल है और हमें उन्हें कैसे इस्तेमाल करना है, राइट। तो हियर वी गो। सबसे पहले हम आते हैं, ये कुछ नाउन हैं जिनको हम एज ए प्लूरल ही इस्तेमाल करते हैं। इन्हें सिंगुलर नहीं माना जाता, इन्हें प्लूरल ही माना जाता है। जैसे कि फर्स्ट है यहाँ पर फर्नीचर, तो फर्नीचर इज कंसिडर्ड एज प्लूरल। बहुत सारा जो सेट होता है किसका, सोफे का, चेयर का, सेंटर टेबल का, उसको हम सबको क्या कहते हैं, फर्नीचर कहते हैं। तो ये बेसिकली प्लूरल है, इसको हम सिंगुलर नहीं मानते हैं। इसी तरह इंफॉर्मेशन है, इंफॉर्मेशन की हिंदी होती है जानकारी, तो हम कभी ये नहीं कहते जानकारियां। इसी तरह इंग्लिश में भी हम नहीं कहते इंफॉर्मेशंस, हमेशा हम इंफॉर्मेशन ही कहेंगे, ठीक है। इसी तरह एडवाइस है, ADVICE, तो ये एडवाइस को हम या तो कहेंगे पीस ऑफ एडवाइस या खाली एडवाइस कहेंगे, राइट। और ये नाउन है। जब ये आपको ऐसे मिल जाए कहीं पर ADVISE, अगर ये कहीं आपको ऐसे मिल जाए ना, तो ये नाउन नहीं है वहां पर, ये बेसिकली इट्स अ वर्ब, ये वर्ब है वहां पर, ये नाउन नहीं है, ठीक। तो ये भी हम प्लूरल ही इस्तेमाल करते हैं, राइट। उसके बाद सीनरी है। सीनरी चाहे जितने नज़ारे हों आपके इर्द गिर्द, इफ़ यू हैपन टू गो टू अ हिल स्टेशन, आपके इर्द गिर्द कितने भी पहाड़ क्यों ना हो, लेकिन उन सबको आप क्या कहेंगे, सीनरी ही कहेंगे, सीनरीज नहीं कहेंगे, राइट। उसके बाद है मशीनरी। मशीनरी यांत्रिकी, मशीनें ही मशीनें हैं किसी फैक्ट्री में, देयर आर सो मेनी मशीन्स, तो वहाँ हम मशीनरीज नहीं कहेंगे। मशीन्स तो कह सकते हैं, लेकिन मशीनरी को हम मशीनरीज नहीं कह सकते, इसमें IES नहीं लगा सकते, ठीक। एग्जाम्स में यही बहुत कंफ्यूजिंग होते हैं, हम ये तय नहीं कर पाते कि हम आमतौर से क्या करें। इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा, अगर पसंद आए तो उसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो नेक्स्ट वन है मिसचीफ। मिसचीफ कहते हैं शरारत। यू आर ऑलवेज अप टू सम मिसचीफ, हमेशा कोई ना कोई शरारत करते रहते हो, तो मिसचीफ्स नहीं कहते हम वहां पर, इसमें एस नहीं लगाते। प्रोग्रेस, तरक्की, प्रोग्रेसिव नहीं कह सकते। हाउ योर प्रोग्रेस इज गोइंग ऑन, तुम्हारी तरक्की कैसी चल रही है, हम ये नहीं कहते हाउ योर प्रोग्रेसेस आर गोइंग ऑन। इन द सेम वे बिजनेस, किसी आदमी का ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे ग्लोब में, दुनिया भर में बिजनेस है, तुम ये नहीं कहते कि हाउ योर बिजनेसेस आर गोइंग ऑन ऑल ओवर द वर्ल्ड, हमेशा ये कहेंगे हाउ योर बिजनेस इज रनिंग, कैसा चल रहा है आपका बिजनेस, हाउ यू आर डूइंग इन योर बिजनेस। वी नेवर से हाउ यू आर डूइंग इन योर बिजनेसेस। इज इट क्लियर। ऑफ स्प्रिंग कहते हैं बच्चों को, इसमें भी एस नहीं लगाते। नॉलेज कहते हैं ज्ञान को, इल्म को, तो इसमें नॉलेजेस नहीं लगाते। हिज नॉलेज इज वेरी गुड, हिज नॉलेज ऑफ उर्दू इज वेरी गुड, हिज नॉलेज ऑफ संस्कृत इज वेरी गुड। हम ये भी नहीं कहते कि हिज नॉलेजेस ऑफ हिंदी इज वेरी गुड, हिज नॉलेजेस ऑफ साइंस इज वेरी गुड। हमेशा हम नॉलेज को इसी तरह इस्तेमाल करते हैं विदाउट एस लगाए, लेकिन इसे हम प्लूरल ही कंसिडर करते हैं, राइट। ट्रबल को भी ट्रबल्स नहीं कहते आमतौर से, परेशानी को। देन कॉपर, आयरन, टिन, वुड, गोल्ड, ये सारे मटेरियल नाउन हैं, इनमें आमतौर से एस नहीं लगता। सिल्वर है, राइट। उसके बाद ऑनेस्टी है। ही इज नोन फॉर हिज ऑनेस्टी, वो अपनी ईमानदारी के लिए जाना जाता है, वो अपनी ईमानदारियों के लिए जाना जाता है। ना तो हिंदी में कहा जाता और ना इंग्लिश में कहा जाता कि ही इज नोन फॉर हिज ऑनेस्टीज, ऐसा तो नहीं कहते ना, ऐसे कभी सुना भी नहीं होगा आपने कि ही इज नोन फॉर हिज ऑनेस्टीज, वो अपनी ईमानदारियों के लिए जाना जाता है, तो ऑनेस्टी ही रहेगा। इन द सेम वे ब्रेवरी, बहादुरी, ही इज नोन फॉर हिज ब्रेवरी, राइट, नॉट ब्रेवरीज,
then justice in the same way, then wisdom, he is full of wisdom, वो बुद्धिमत्ता से, ज्ञान से भरा हुआ है। ऐसे नहीं कहते he is full of wisdoms। sugar in the same way, sugar, poetry, poetries को हम poetry कहते हैं, poetries नहीं कहते हैं, है ना। हम poems तो कह सकते, I like his poems, मुझे उसकी poems पसंद है, लेकिन ये नहीं कहेंगे कि I like his poetries, क्योंकि इसका हम s नहीं लगाते, इसमें IES सॉरी नहीं लगाते। money, I have a lot of money, मेरे पास बहुत सारे पैसे हैं। I don't have money, मेरे पास पैसे नहीं है। हम ये नहीं कहते I don't have monies। Is it clear? उसके बाद है कोल, ये कोयले के लिए आता है, पीस ऑफ कोल तो कह सकते हैं, लेकिन कोल्स नहीं कहेंगे। आई होप यू विल रिमेंबर दिस बिकॉज ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन मैंने आपको बताया था, सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में मैंने वही नाउंस लिए हैं जो आमतौर से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, बोर्ड एग्जाम में ही पूछे जाते हैं, तो आप देख लीजिएगा इनको। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट वन, नाउंस मेड अप ऑफ टू पार्ट्स आर ऑलवेज प्लूरल। यही बड़े इंपॉर्टेंट है, बहुत इंटरेस्टिंग है, देखिएगा इसको। स्पेक्टिकल्स, स्पेक्टिकल कहते हैं चश्मा, ये वाला जो मैंने पहना हुआ है। देखिए इसके दो पार्ट्स हैं, इसके दो होल्डर्स हैं जो होल्ड करते हैं इसको, यहाँ ऐसे जब मैं लगा लूंगा इसको तो ये होल्ड करेंगे इसको। इसके दो पार्ट्स हैं, वन पार्ट एंड सेकेंड पार्ट, वन पार्ट एंड सेकेंड पार्ट। तो जिन चीजों के दो पार्ट्स होते हैं ना, उन्हें हम प्लूरल ही मानते हैं, और वर्ब भी वहां पर प्लूरल ही इस्तेमाल होता है। स्पेक्टिकल्स नजर के चश्मे के लिए आता है। हमारी आईसाइट जब वीक हो जाती है, व्हेन वी गेट आवर आईसाइट वीक, तो उसके लिए हम स्पेक्टिकल्स का यूज करते हैं। इसी तरह इसमें यहाँ देखिए पहले गॉगल्स, गॉगल्स आमतौर से धूप के चश्मे के लिए इस्तेमाल होता है। इसके भी दो हिस्से होते हैं, जैसे इसके हैं उसके भी दो हिस्से होते हैं। इसी तरह ग्लासेस, ग्लासेस भी रीडिंग ग्लासेस, चश्मा वैसे कोई लगाता नहीं है, अगर किसी पास की निगाह कमजोर है तो पढ़ते हुए लगाता है, तो रीडिंग ग्लासेस वो भी निगाह के चश्मे के लिए या नजर के चश्मे के लिए इस्तेमाल होता है। और हमेशा याद रखें इनके टू पार्ट्स होते हैं। देखिए इसके बाद आता है ट्राउजर्स, ट्राउजर जो हम पहनते हैं दो पार्ट्स में है, एक पूरे पाँव में पहना जाता है और एक दूसरे पाँव में पहना जाता है, तो उसके टू पार्ट्स हैं ट्राउजर के। इन द सेम वे जीन्स, जीन्स के भी दो हिस्से होते हैं, दोनों पाँव में पहनी जाती है, राइट। इन द सेम वे सीजर जो है कैंची, कैंची के भी दो पार्ट्स होते हैं। तो ये दो पार्ट्स वाले जो नाउन हैं इन्हें याद रखें, इनमें ग्लासेस हैं, इनमें गॉगल्स हैं, इनमें स्पेक्टिकल्स हैं, इनमें ग्लासेस हैं। ये ग्लास वाला नहीं है जो किचन में इस्तेमाल होता है, ग्लास वो नहीं है, ये ग्लासेस, राइट। ये ग्लास यानी कि ये, दिस इज ऑल्सो अ ग्लास, दिस कैन बी कॉल्ड स्पेक्टिकल एंड दिस कैन बी कॉल्ड ग्लास ऑल्सो, राइट। पैंट्स, पैंट्स भी ये जीन्स ट्राउजर पैंट्स ये पहनी जाती है और इनके दो पार्ट्स होते हैं। तो दो पार्ट्स वाले जो नाउन होंगे वो प्लूरल माने जाएंगे, राइट। इसके बाद हम आते हैं ये जो कुछ नाउन्स हैं ये हमेशा एस के साथ ही इस्तेमाल होते हैं। देखिएगा क्लोथ्स ही कहते हैं कपड़े, वेजेस कहते हैं मजदूरी को, तो वेज नहीं कहते इसमें एस लगाकर ही बनता है इसका वेजेस। इन द सेम वे आउटस्कर्ट्स कहते हैं शहर के बाहर का हिस्सा, आउटस्कर्ट नहीं कहेंगे, इसमें एस लगाना जरूरी है। रिमेन्स कहते हैं बचा खुचा, जो बच जाता है रिमेन्स। और आर्म्स, इसमें एल साइलेंट है, ये एल जो है ना साइलेंट है। आर्म्स, आर्म कहते हैं भिक्षा, भिक्षा जो भीख दी जाती है, दैट इज कॉल्ड आर्म्स, राइट। एनल्स कहते हैं इतिहास यानी कि हिस्ट्री, उसके लिए इस्तेमाल होता है। याद रखिए ऑलवेज यूज विद एस, ये हमेशा जो है कैसे इस्तेमाल होते हैं, एस, ठीक। और ये जाहिर सी बात है कि प्लूरल्स ही हैं, एस लगा हुआ है, प्लूरल है। इसके बाद आप देखिएगा यहां पर भी कुछ इंपॉर्टेंट है, एंडिंग विद एस बट नॉट प्लूरल। ये एस खत्म तो होते हैं, एस पर खत्म होते हैं, लेकिन ये क्या है, ये प्लूरल नहीं है। देखिएगा मीजल्स, ये बीमारी है, खसरा हो जाती है ना बच्चों को, मीजल्स, एस आ रहा है लेकिन है ये सिंगुलर। इन द सेम वे मम्स गले में जो हो जाते हैं मम्स आमतौर से, एस आ रहा है लेकिन इट इज ऑल्सो सिंगुलर। इनिंग्स कहते हैं पारी, क्रिकेट के मैच में 4 पारी होती है, टेस्ट मैच में, वनडे मैच में 2 पारी होती है, एक बार एक टीम खेलेगी एक बार दूसरी टीम खेलेगी, तो इनिंग कहते हैं उसको, पारी को, ठीक। तो
तो उसमें भी एस आ रहा है, लेकिन क्या है ये, नॉट प्लूरल। सिविक्स, ये आपको मालूम ही है, ये एक सब्जेक्ट को कहते हैं, विषय को। मालूम है कौन सा होता है सिविक्स? जी बताइएगा। वेरी मच रिलेटेड टू पॉलिटिकल साइंस, राजनीति शास्त्र पढ़ते हैं इसमें हम सिविक्स में, राइट। नागरिक शास्त्र बेसिकली इसको हम कहते हैं, लेकिन इसमें राजनीति शास्त्र भी शामिल होता है। जब हम ग्रेजुएशन लेवल पर जाते हैं तो इसे हम पॉलिटिकल साइंस कहते हैं, राइट। उसके बाद मैथमेटिक्स, ये जो मैथमेटिक्स है ना, जो हम लिखते हैं मैथ्स, MATHS मैथ्स, ये इसी की तो शॉर्ट फॉर्म है मैथ्स। ये कंप्लीटली ऐसे लिखा जाता है, शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं, एस आ रहा है लेकिन है सिंगुलर। गैलोस कहते हैं एक वुडन फ्रेम को, वुडन फ्रेम को, इसमें एस आ रहा है लेकिन ये सिंगुलर है। पॉलिटिक्स, राजनीति, एस आ रहा है लेकिन ये नॉट प्लूरल। देन बिलियर्ड्स एक गेम है जो टेबल पर एक स्टिक के सहारे खेला जाता है, एस आ रहा है बट सिंगुलर। फिजिक्स भी एक विषय है, भौतिक विज्ञान जिसको हम कहते हैं, इसमें भी एस आ रहा है लेकिन ये सिंगुलर है। न्यूज़ आपको मालूम ही है, सिंगुलर है। उसके बाद एथलेटिक्स, एथलेटिक्स मालूम है आपको, स्पोर्ट्स जिनमें खूब जान लगाकर खेलना पड़ता है, 100 मीटर रेस, 200 मीटर रेस, जेवलिन थ्रो, भाला फेंक, गोला फेंक, लंबी कूद, ऊंची कूद, लाइक दैट, एथलेटिक्स। ओके, इनमें सब में ऐसा रहा है लेकिन ये प्लूरल नहीं है, इन पर भी ध्यान दें, बिकॉज दीज आर द वेरी वेरी कॉमन वन दैट ऑलवेज कम इन द एग्जाम्स। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा कलेक्टिव नाउन्स, जो लगते तो सिंगुलर हैं लेकिन होते प्लूरल हैं। जैसे पोल्ट्री, पोल्ट्री आपको मालूम है मुर्गी, मुर्गी जहाँ पर पाली जाती है, छोटे छोटे चूजे जो चिकन्स होते हैं उन्हें पाला जाता है, बड़ा करा जाता है, पोल्ट्री फॉर्म भी कहते हैं उसको। तो ये क्या होता है, ये प्लूरल ही है, ये लगता आपको सिंगुलर है, इसमें एस कहीं लगा हुआ नहीं है, लेकिन ये क्या है, बेसिकली प्लूरल है। कैटल कहते हैं मवेशी को, मवेशी कैटल, जिसमें गाय है, भैंस है, बकरी है, बकरा है, भेड़ है, लैम, शीप है, राइट। तो ये कैटल, इसमें एस नहीं है लेकिन ये प्लूरल ही है। पीपल, लोग, लोग तो बहुत सारे होते हैं, इसमें भी एस नहीं है लेकिन ये क्या है, ये आपका प्लूरल ही है। इन द सेम वे जेंट्री, जेंट्री कहते हैं समाज का वह वर्ग जो बुद्धिजीवी होता है, इंटेलेक्चुअल्स होते हैं, पढ़े लिखे होते हैं, तमीज तहजीब को अच्छी तरह जानते हैं, जेंट्री कहते हैं किसी सोसाइटी की जेंट्री, यानी कि हाई लेवल, हाई क्लास पीपल। तो ये भी एस लगा हुआ नहीं है लेकिन ये प्लूरल है। तो ये मैंने आपके साथ कुछ वेरी कॉमन, बहुत कॉमन, जो आमतौर से एग्जाम्स का हिस्सा होते हैं और एग्जाम्स में अक्सर आते हैं, उनको मैंने आपके साथ शेयर किया है। फिर किसी वीडियो के साथ आपके साथ मुलाकात होगी नाउन की और बहुत सारे टॉपिक्स पर। ओके, टिल देन, गुड बाय, सी यू।